राजस्थान के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का नाम तय हो गया है, लेकिन कल कमलनाथ के नाम पर मध्य प्रदेश की कमान होगी, इस बात का भी फैसला ले लिया गया था। कमलनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करने का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष की एकजुटता को जरूरी बताते हुए सहयोगी दलों के नेताओं को शपथ ग्रहण में न्यौता देने की बात कही। 17 दिसंबर को कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं, न्यूज 18 इंडिया के साथ हैं। सर, शपथ लेंगे आप और 17 तारीख के कार्यक्रम की किस तरह की आपने रूपरेखा बनाई है? क्या ये कांग्रेस की, महागठबंधन की एक शो ऑफ स्ट्रेंथ की सामने दिखेगी? कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। बहुतों की तो मेरे साथ बहुत पुराने संबंध है और सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है उनमें से कुछ आएंगे। ये शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, ये एकता। आज ऑपोजिशन की एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज जो भारतीय एनडीए सरकार है, ये एनडीए सरकार से ने अपने देश को जहां घसीटा है, ये चित्र पूरे देश के सामने है। हर वर्ग परेशान है, तो इसीलिए आज इनको जनता के सामने अपनी बात पहुंचानी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, इसीलिए ये गठबंधन की आवश्यकता है। किस किस को बुला रहे हैं सर? मैं सबको बुला रहा हूं। मैंने तो आमंत्रित बहन जी को किया है, मायावती जी को किया है, मैंने आमंत्रित चंद्रबाबू नायडू जी को किया है। मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं और अखिलेश यादव भी, उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मतलब आपको लगता है सर ये 5-0 जो हुआ ये विधानसभा चुनाव में, इसने महागठबंधन को ताकत तो दी? बिल्कुल, आज ये बात साबित हो रही है कि अपने देश की जनता बहुत समझदार है। अपने देश के मतदाता गरीब हैं, सरल स्वभाव के हैं, पर बहुत समझदार हैं। वो अपने आप को ठगा नहीं जाना चाहते। उनको ठग लिया जाए, जब वो एहसास करें कि हमें ठगा गया है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी, कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे 17 तारीख को, टॉप 3 प्रायोरिटी प्राथमिकताएं क्या? सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारे कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देना, हमारे किसानों का कर्जा माफ करना। दूसरी है कि रोजगार के नए मौके बने। 10 दिन में नहीं, रोजगार 10 दिन में नहीं होंगे, पर कर्जा माफ तो 10 दिन में हो सकता है। हम इसकी घोषणा कर देंगे। जो बैंकों का कर्ज है स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा, और तब बेरोजगारी की। आज हमारी नई पीढ़ी, हमारे नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण भविष्य में करेंगे, और आज ये आवश्यकता है कि रोजगार के नए मौके बने। कोई मंदिर या मस्जिद में जाके रोजगार के मौके नहीं बनते, ये तो बनते हैं जब निवेश आए, और निवेश तब आता है जब एक विश्वास, उस प्रदेश पर विश्वास होता है। आज किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं, एक विश्वास का वातावरण बने। ऐसी नीतियां हों जो निवेश को, जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। निवेश डिमांड नहीं किया जा सकता, निवेश को अट्रैक्ट करना पड़ता है। छिंदवाड़ा देखेंगे मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा मॉडल आपका? छिंदवाड़ा में विकास हुआ, ये सबको दिखता है, और जो छिंदवाड़ा में मेरी सोच थी, वही मेरे सोच अब मध्य प्रदेश के हर जिले के लिए होगी। अब गौशाला की बात करते थे आप, रामपथ गमन की बात करते थे। बिल्कुल मैं करता था और आगे भी करूंगा, और इसका जो हमने कहा है अपने वचन पत्र में, गौशाला हर ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, ये मैंने घोषणा करी है, हमारे वचन पत्र में है। ये हमारे देश की भावना की बात है, हमारे विश्वास की बात है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, और इसको राजनीतिक रूप देना मैं सोचता हूं बहुत गलत है। शिवराज सिंह चौहान के करप्शन का, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था चुनाव की तमाम आपकी जब तक कैंपेनिंग चली, इसके लिए अब जनता को क्या मिलेगा? इसमें हमने कहा है कि हम एक जन आयोग बनाएंगे, कोई बदले की भावना से नहीं। हम उनको अपोज नहीं करना चाहते, हम उन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं, और सब बात हम जनता के सामने रखेंगे, जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ है। और ये मैं राजनीतिक जन आयोग नहीं बनाऊंगा, हम जन आयोग बनाएंगे जिसमें बड़े वकील रहें, बड़े पत्रकार रहें, सामाजिक जो हमारे एनजीओज हैं इसमें शामिल हुए, ताकि ये लोग ना सोचें एक राजनीतिक रूप में नहीं देना चाहता। ई टेंडरिंग, ये मतलब ये बहुत बड़े घोटाले हैं, ये बहुत बड़े घोटाले हैं, सब बात सामने आएगी। शिवराज से चूक कहाँ हुई? क्योंकि जो चुनाव हुआ उसमें दिख रहा है कि 109, 114, शिवराज से बड़ी चूक कहाँ हुई आपकी नजर में? ये चूक चुनाव में नहीं, ये चूक हुई है उनसे कि उन्होंने इस प्रदेश को सही पहचाना नहीं। आज हमारा कृषि क्षेत्र, आज मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1। ये तो हालत है मध्य प्रदेश की। तो ये अगर चूक नहीं है तो है क्या? सर,
शिवराज कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद यात्रा निकालूंगा और जमकर चौकीदारी करूंगा कमलनाथ की सरकार की। बिल्कुल चौकीदारी करें। एक तो चौकीदार बन के आए थे मोदी जी, और ये दूसरी चौकीदार बनना चाहते हैं, स्वागत है उनका। सुप्रीम कोर्ट ने आज रफाल डील में क्लीन चिट दे दी मोदी सरकार को। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं नहीं जानता, मैंने तो अभी सुना नहीं। ये अगर आज हुआ है तो मुझे इस समय इसकी जानकारी नहीं है, पर उन्होंने क्या कहा है, जजमेंट में क्या कहा है। तो उसकी जो परचेसिंग प्रोसेस है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। ये देखिए आगे साबित होगा। फ्रांस में भी इसकी इंक्वायरी चल रही है। केवल अपने देश में तो कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, पर फ्रांस में तो इंक्वायरी हो रही है इसकी, और फ्रांस की इंक्वायरी में बहुत कुछ सामने आएगा। लोकसभा में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, किसी और ने नहीं कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे ऐसा कहा गया, तो हमने तो नहीं कहा। उसके बाद जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसी बात कही, तब हमने सोचा इसमें कुछ घपला है। तो बड़ा चर्चा हो रही थी कि आपके और सिंधिया के नाम के बीच वो हो रही है, लेकिन जब वो आपका नाम प्रपोज कर रहे थे, हमने अंदर आपका बड़ा इमोशनल सुना कि आप बता रहे हैं कि उनके पिताजी उनको आप कैसे आपके साथ थे, कैसे आपके रिश्ते निभाते थे। तो ये सारा कुछ जो हो रहा था नाम को लेके, ये क्या था फिर? कुछ नहीं, हमने विचार विमर्श किया। हम साथ मिलके पिछले 7 महीने काम किया, हम आगे भी साथ मिलके काम करेंगे। सबका अपना अपना वजन है, सबका अपना अपना उपयोग है। हमारे सिंधिया जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, पचौरी जो हैं, अरुण यादव जी हों, भूरिया जी हों, राहुल सिंह जी हों, सबका उपयोग है। आज कांग्रेस को सबकी आवश्यकता है। तो कमलनाथ ने गुटबाजी खत्म कर दी कांग्रेस? अब मैं तो नहीं मानता, मेरा सौभाग्य है कि पिछले 7 महीनों में मेरे कोई गुटबाजी नहीं थी। एक आखिरी सवाल मेरा कि मध्य प्रदेश की जनता को 15 साल की बीजेपी सरकार और 17 तारीख से शुरू होने वाली कमलनाथ की सरकार में सबसे बड़ा बुनियादी फर्क क्या मिलेगा? सबसे बड़ा बुनियादी फर्क होगा कि भ्रष्टाचार, मेरा प्रयास रहेगा इसे समाप्त करें। भ्रष्टाचार जो गांव से शुरू होता है, गरीबी रेखा में आपको नाम लिखवाना है, नाम दर्ज कराना है, आप पैसे दे दो, 10 एकड़ जमीन है, ट्रैक्टर है, आपका नाम दर्ज हो जाता है। जो ये गांव से शुरू होता हुआ भ्रष्टाचार भोपाल तक पहुंचता है, इसे समाप्त करना है। यह कमलनाथ जो कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा और बुनियादी फर्क के तौर पर भ्रष्टाचार